दुआ मांगे सो जमात में से जिसको भी खुदा पर वो कहीं देता है दुआ में रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, क्योंकि यहोवा खुदा यहाँ मौजूद है। उसका तख्त हमारे दरमियान लग चुका है, उसकी हजूरी हमारे दरमियान है। हर बात के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। कदूस मेहरबान सीधा आसमानी बाप, दिल और दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ इस सुंदर सुबह के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिए हैं। तुम्हें बाप तेरा शुक्र करती हूँ। जितने सर तेरी बात को झुकी में झुके हुए हैं, एक एक को अपनी बरकतों से माल करना। जो आने का इरादा रखते हैं अपने प्यार से जोर से बात कर ले ताकि तेरा घर तेरे मेहमानों से भर जाए। आज की सारी मीटिंग को तेरे पास में हाथों में लेती हूँ। तुम्हें बाप आज की सारी मीटिंग को तो तस्लीम करना खुदा। अपने मीटिंग करने वाले बेटे को खुदा रूह का ताजा मसा दे दे, रूह की अग्नि दे दे, रूह के शोले दे दे खुदा, ताकि और भी भरपूर तरीके से तेरे नाम का इस्तेमाल चला दे। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तो मैं तेरी बात अपने हाथों में लेती हूँ खुदा। अपने एक बच्चे को छू पार कर घरों में रात में खुदा, आवाज़ों को छू खुदा, सांसों को छू के पास में तेरा शुक्र करती हूँ। और भी रूह का मसा दे दे खुदा, ताकि एक जान होकर तेरे नाम का इस्तेमाल चला देने वाले बंदे वाला रूहे पाक का मसा चाहिए, प्यारे यीशु जी रूहे पाक का मसा चाहिए। एलिया नबी के मसा का दुगना तू यहाँ मौजूद है और आज तो अपनी कसरत से कुदरत को, जलाल को और अपने बाखरू को नाज़िल फरमाने को है। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। और हम ईमान के साथ तेरी बात हजूरी में हैं ताकि खुदा आज तेरा कलाम का अमल बरसे, तेरे जलाल का अमल बरसे, तेरे कलाम का अमल बरसे, मौजूदात का अमल बरसे। और खुदा तुझे पास आसमान से तेरी आग और तेरे शोले बरसे, तुझे पास अपने लोगों का कसरत से नाज़िल हो। आज हम तेरी आमद की ईद मनाते हैं। आज हम रुफे पाक ईद पेंटिकोस्ट मनाने के लिए तेरी पाक हजूरी में हैं। ओ लॉर्ड तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। इस कामिल ईमान के साथ हम तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं कि खुदा तेरा अमल मसा का अमल जो छाया है ये तेरे लोगों पर आज बरसे। हम सब तुझे वेलकम करते हैं। हालेलुया। हम सब तुझे वेलकम करते हैं। आए हम तुझे वेलकम करते हैं। आए खुदा यीशु हम तुझे वेलकम करते हैं। आए मेरे पास हम तुझे वेलकम करते हैं। और तेरे जिंदगी में कलाम को वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो। तेरी बात हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबुव्वत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे।
बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूहे से डालूंगा और वो नबूवत करेगी। आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखिएगा। जानते हैं कि आज ईद पेंतिकोस्त है और रूहे ज़मीन पर 240 ममालिक वो हैं जिनमें करोड़ों लोग आज दस्ते दुआ रूए ज़मीन के इंसानों के अंदर सुलह सलामती और बहाली के लिए दुआ में मशगूल है। यूहन्ना 30 बार उसकी पहली आयत जो है उनमें हमें पता चलता है कि जब फरीसियों में से यहूदियों का सरदार निकोदेमुस खुदा के पास आया, उसे फरमाने लगा, अरे खुदा, मैं जानता कि तू आसमान पर से हमारे लिए उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूदे खुदा मुझे सुबह दिखाता है वो कोई शख्स दिखा नहीं सकता। मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी आसमान की बादशाही को हासिल कर सकूं? उसे क्या जवाब मिला निकोदेमुस? जब तक जमीन पर, गौर से सुनिए, जब तक जमीन पर कोई इंसान पानी से और रूह से, रूह कुदस से नया जन्म न लेगा, नए सिरे से पैदा न होगा, वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आसमान की बादशाही क्या है? जिसे दुनिया जन्नत अल फरदौस कहती है। और का मकसद बड़ी इंसान को जिससे खुदा प्यार करता था, आदम को खुदा ने अपना महबूब बनाया था, उसको पैदा किया था कि आदम उसकी रफाकत में रहे। खुदा उसे महबूब कहता है। महबूब जुदा हो गया, खुदा उसके लिए फिक्रमंद है। ये जुदाई बढ़ती गई है, गुलाम दीवार बन गया, खुदा के और इंसान के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, क्योंकि खुदा और गुनाह ये दोनों इसी तरह है जैसे जमीन और आसमान, आग और पानी, जैसे तारीकी और नूर, इन दोनों का मिलाप नहीं हो सकता। जबकि खुदा अपने महबूब को अपनी हजूरी में देखना, आदम को अपनी हजूरी में देखना, रफाकत में देखना, कुर्बत में देखना चाहता था। लिहाजा खुदा क्यों हुक्म देना चाहता है? क्यों फरमाता है कि मैं हर शख्स को पाक करूं? इसलिए कि हर बशर, उसकी मखलूक, उसका हर एक महबूब जिसे वो पैदा करता है, वो उससे कसरत से प्यार करता है। वापस उसे गुनाह से निकालने के लिए, वापस उसे अपनी पाक हजूरी में लाने के लिए, वापस उसे जन्नत अल फरदौस में लाने के लिए खुदा का ये प्रोग्राम और मकसद है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा की जाते पाक किसी को जहन्नम में जाते देखना नहीं चाहती, बल्कि ये चाहता है कि ये बनीना इंसान, ये मेरी मखलूक, ये मेरे प्यारे लोग, ये मेरे आबद लोग जो मेरी इबादत करते हैं, ये मेरी पाक हजूरी में रहे, पाक होकर रहे। रूह कुदस इसलिए कहना चाहता है कि इंसान गुनाह से आजाद हो सके, इंसान गुनाह से पाक हो सके, इंसान नाराजगी से आजाद हो सके, इंसान जहन्नम के दरवाजे को देख भी ना सके। जहन्नम शैतान और उसकी शैतानियत और उसके शतुंगलों के लिए खुदा अपने मखलूक को जहन्नम में देखना नहीं चाहता। लिहाजा चाहता है कि इंसान फिर खुदा की रफाकत में आ जाए, जिस तरह उसने आदम को अपनी रफाकत में रूहानी बनाकर रखा था। हालेलुया। सौ गए हो? हालेलुया। लिहाजा खुदा ने फरमाया, अगर तू पानी से नए सिरे से पैदा हो निकोदेमुस, तो फिर तेरे गुनाह तेरी जात से धुल जाएंगे। तुझे इकरार करना है, बहुत मामूली सी बात है, बड़ी गौर से सुनिए। तुझे इकरार करना है, क्या खुदा, मैं भी तेरे साथ के पाक के खिलाफ बेशुमार गुनाह कर दिए,
और मैं अब अपने गुनाहों का बरमला इकरार करते हुए गुनाह से तौबा करता हूं। गुनाह का इकरार और तौबा का अमल और अपने आप को धो डालने का अमल जो है, इंसान को आज, हर फर्द बशर को आज, बात मसीहियों की नहीं होती। इसमें तो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, वाल्मीकि भी है। दुनिया की हर एक कौम के लिए खुदा है और एक ही इबादत खुदा है और एक ही इबादत है, एक ही राज़िक और मालिक है। और वही फरमा रहा है हर एक को, किसी एक कौम के लिए नहीं, वो किसी एक कौम का खुदा नहीं। अगर उसने यीशु को भेजा तो किसी एक कौम के लिए नहीं भेजा, बल्कि वो सारी दुनिया के लिए कफारा बना। हालेलुया। अगर तू पानी से अपने गुनाहों को धो डाले है आदम, आज के आदम की बात हो रही है, तो फिर मैं तेरे इस बादल में अपने पात्रों को ले लूंगा। अजीजों, जिस तरह आप किसी गंदे बर्तन में कोई पाक चीज डालते नहीं, इसी तरह ये बर्तन, ये जिस्म जिसे खुदा यूं फरमाता है, ये मेरी आरामगाह है, ये मेरा मक़दस है, ये मेरा घर है, मैं तेरे बर्तन में बसना चाहता हूं। इस बर्तन में बसने के लिए इस बर्तन को पाक करना चाहता है। जिस तरह आप कोई पाक चीज बर्तन में डालने के लिए पहले बर्तन को धोते और पाक करते हैं, फिर उसके बाद आप उसमें कोई चीज डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह खुदा इस बर्तन को, जो खुदा ने खुद बनाया, इस बर्तन को गुनाह से आजाद करके, गुनाह से पाक करके, इसमें अपने पाक को उंडेलना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने आदम के अंदर अपने पाक को डाला, और आदम जिस्मानी ना था, ना जिस्म से पैदा हुआ था, बल्कि वो रूहानी था, और इसलिए उसके और उसके खुदा की क्या थी, आपस में रफ़ाकत और यकानत थी। लिहाजा खुदा का प्रोग्राम ये है कि मैं अपने पाक को हर एक शख्स में डालूं, ताकि हर कोई शख्स मेरी कुर्बत में आए और मैं उसे वही इख्तियार दे सकूं जो मैंने आदम को दिया। और जिसके अंदर रूहुल कुद्दस यानी खुदा का पाक रूह नाज़िल होता है, उतर जाता है, वो आसमान और जमीन के कुल इख्तियारात से मामूल होता है। और इसीलिए वो जब दुआ करता है, जब आप खालिद का नाम लेता है, यीशु मसीह का नाम लेता है, तो उसके वसीला से वो मौजूदा तो यीशु मसीह करता था, आज भी रूनुमा होते हैं। हालेलुया। आज भी मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आज भी लंगड़े चल रहे हैं, आज भी अंधे आंखें पा रहे हैं, आज भी फालिद जरा ठीक हो रहे हैं, आज भी कोई पाक हो रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए कि खुदा का पाक रूह अपने अंदर कुदरत, जलाल और कामिल इख्तियार रखता है, हर चीज को बड़े इख्तियार के साथ खल्क करने और तब्दील करने का। इसलिए खुदा हर शख्स को अपने पाक रूह से मामूल करना चाहता है, ताकि इंसान गुनाह और शैतान से आजाद हो सके। लिहाजा जिस तरह वो आदम के साथ बराह रास्त बात करता था, आज भी वो इंसान के साथ बराह रास्त कलाम करना और एक दूसरा अपना चेहरा उस पर जमा कर फरमाना चाहता है, उसे देखना चाहता है। बेशक इस वक्त अभी हम में से हर एक को वो देख रहा है, वो हाजिर है, वो नाज़िर है, उसकी कुदरत को आज भी हम देखेंगे। अगर मैंने कहा तो आप देखिएगा, मैं उसके तर्क के सामने खड़ा जो कुछ कह रहा हूं, आज आपके दरमियान भी बड़े बड़े मौजूदात होंगे। आज भी आप जैसा उसने कहा मैं रूह कुद्दुस पर नाज़िल फरमाऊंगा, आज भी आप रूह कुद्दुस को नाज़िल होते देखेंगे। और मैंने आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में से अमाल की किताब के दूसरे बाब की पहली उन आयत को पढ़ना चाहता हूं, जहां खुदा ने दुनिया में 120 की पहली कलीसिया को कायम किया और उन्हें अपने पाक से मामूल किया। अमाल 2 बाब पहली आयत।
पुरानी उम्र को है सफा 108। जब ये पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसी जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग आई, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह कुदस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। जब रूह कुदस नाज़िल होता है, जब रूह कुदस किसी के बादल में उतरता है, तो उसकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो जाती है। खुदा आज भी अपने पाक वादा के मुताबिक जितने लोग आपके दरमियान आज रूह कुदस को हासिल करने के लिए खुदा के पाक रूह के तलबगार हैं, खुदा के पाक रूह के मुतलाशी हैं, जरूरतमंद हैं, तलबगार हैं, आज खुदा उन्हें अपनी पाक हजूरी से खाली नहीं भेजेगा। और ये मुझे साथ आपके दरमियान होंगे। मैंने क्या पढ़ा, जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो सारा घर क्या हो गया, गूंज गया, और आप देखेंगे आज के इस चर्च के भी खुदा उनके बातों के उन शोलों के वसीला से गूंजेगा। हालेलुया। पत्थर की चीख निकलेगी। जादू जादू और ताबीजों के गंदे बुरे नापाक असरार, तमाम नापाक अलूम के नापाक असरार जिन जिन बदनों पर हैं वो बदन भी आजाद और पाक होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वही मकान खुदा दोबारा पैदा करना चाहता है तो उसने आदम को अदन में रखकर उसके साथ रफाकत रखता था और उसके साथ बातचीत करता था और उसके साथ रहता था। अब वो अपने आदमों को रूह कुदस को हासिल करने वाले और गुनाह को रातर तय करने वालों को अपने साथ आसमान की बादशाही में दाखिल करके अब तक उनके साथ रहना और उनके साथ जिंदगी बसर करना चाहता है। हालेलुया। क्यों पाक देना चाहता है? इसलिए कि हम उसके साथ फिर उसकी रफाकत में शरीक हो सके, उसकी मेरास में शरीक हो सके, उसके इख्तियार और जलाल में शरीक हो सके। इसके अलावा अगर हम रवायती इबादतें करते हैं, गौर से सुनिए, रवायती इबादतें, रस्मी इबादतें, रस्मी सजदे, अगर यीशु के इस हुक्म की तामील नहीं, अगर रूह कुदस से मामूल हम नहीं, तो ये रवायती इबादतें हमें कभी आसमान की बादशाही में दाखिल होने नहीं देंगी। क्योंकि लिखा है कि ऐसे लोग आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकते थे। दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है। जरूरत इस बात की है कि हम रूह कुदस को हासिल करें और हासिल करने के बाद उसकी रहनुमाई में चलें, और फिर वही रूह कुदस हमारा नाम किताब हयात में लिखवाता और वही रूह कुदस हमारी रफाकत खुदा से करवाता है। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यीशु सारी दुनिया के लिए क्यों हलाक हो गया, क्यों कुर्बान हो गया, क्यों उसने कफारा दे दिया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी? भाई भेद तो मैं बता रहा हूं आपको, भेद तो यही था कि खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई थी, खुदा उस जुदाई को फिर से खत्म करके गुनाह के पहाड़ को गिराकर उस पर्दे को, आप क्या करते हो? जब यीशु ने अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी, जब सलीब पर थे, तमाम हुआ, अरे खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो लिखा है कि हैकल का पर्दा जो खुदा ने बनवाया था, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया? दो टुकड़े हो गया, फट गया। यीशु
यीशु का जमीन पर आने का मकसद इंसान, गुनाह आलूदा इंसान का उसके साथ पाक के साथ दोबारा मेल मिलाप कराना था। उस रिश्ते को महबूब के और खुदा के उस रिश्ते को जो हद में टूटा था दोबारा बहाल करने के लिए, दोबारा मेल मिलाप करने के लिए खुदा और इंसान को दोबारा फिर से आसमान की बादशाही में दाखिल करके एक साथ अब तक जिंदगी में कायम और बहाल रहने के लिए यीशु मेल मिलाप करवाने के लिए आया। हालेलुया। पर्दा दो टुकड़े हुआ, वो खुदा और इंसान के मिलाप का रास्ता खुल गया, नजात का रास्ता खुल गया, आसमान की बादशाही का रास्ता खुल गया। अब आप जा सकते हैं, बशर्ते के शर्त एक है, मैं हूं या आप, पादरी साहब हूं या बिशप साहब, पोप साहब हूं या कलीसिया का कोई आम गुनहगार, या कलीसिया का कोई आम बोल गया गुनहगार, अगर वो खुदा यीशु मसीह की इस तालीम और इस प्रोसीजर को, इस तरीक़ाकार को अपनाता है कि रूह कुदस को हासिल कर लेता है और रूह कुदस की ताबेदारी में हासिल तो सब कर लेंगे क्योंकि खुदा का वादा है, लेकिन अहम मसला है रूह कुदस के साथ जिंदगी को बसर करना। जो रूह कुदस के साथ जिंदगी बसर कर सकता है वो ही खुदा की ज़ात पाक की हज़ूरी में रहकर उसके साथ आसमान की बादशाही में अब्दुल्लाबाद तक सुकून करेगा। और जो रूह कुदस को ज़मीन पर अपने अंदर बसाता ही नहीं और रूह कुदस के साथ इत्तेफाक करता ही नहीं, वो आसमान की बादशाही में कैसे खुदा के साथ अब्दुल्लाबाद तक जिंदगी बसर करेगा? नो नो, ना डाल, ये मुमकिन नहीं। जरूर है कि जमीन पर वो आदमी अच्छा नेक खालिस आबद बन जाए। आबद किसे कहते हैं? इबादत करने वाला, खुदा का फजल बने ताकि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो। आखिरी वक्त है, वक्त बहुत कम है, इसलिए खुदा के रूह से ममूद होकर उसके साथ जिंदगी को बसर कीजिए। आमीन। बहुत है, मैं शाम तक बोलता रहूंगा लेकिन वो इजाजत नहीं देता। हालेलुया। सुनिए, बेरोजगार, औलाद से महरूम लोग, दुखों, बीमारियों, उलझनों, मसाइल, परेशानियों का शिकार लोग, और वो जो आज खुदा के पाक रूह को हासिल करना चाहते हैं, वो अपने आप को तैयार करें। अब वो सेशन है कि मैं मेरी रूह कुदस के पाक हाथों में सौंपने को। सो उस असीम सेशन में जो मौजूदा का सेशन है, उसे शुरू करने से पहले मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कलाम पाक में से, जिसे जो रूह कुदस के तलबगार हैं उन्हें सुनने की ज़रूरत है, ना सिर्फ सुनने की बल्कि अमल में लाने की ज़रूरत है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम 6 बाब की 4 आयत गौर से सुने, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आयदा जहान की कुव्वतों को जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे यीशु अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलामियां दलील करते हैं। आमीन। खुदा तो अपने पाक वाला के मुताबिक आपको आज अभी इन्हीं दमों में रूह कुदस अता करता है, लेकिन फिर रूह कुदस के ताबे रहना आपका काम है। पुरानी गुनाह आलूदा जिंदगी को तरक कर दीजिए, पुरानी इंसानियत को, जो जिस्मानी इंसानियत है उसको रद्द कर दीजिए, नई इंसानियत को पहन लीजिए और रूह कुदस आपके पातन को नया बनाएगा, रूह कुदस आपके दिल को और आपके ज़हन को नया कर देगा, आपकी सोचें बदल जाएंगी।
इसलिए कि आपके दिल और दिमाग का, आपके खून गोश्त और हड्डियों का कुल्ली कंट्रोल किसके हाथों में होगा? किसके हाथों में? रूहुल कुद्दस के हाथों में होगा। खुदा के पाक हाथों में। खुदा आपको हैंडल करेगा, खुदा आपको कंट्रोल करेगा। लिहाजा ऐसा शख्स फिर गुनाह की तरफ नहीं जाता, वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा का रूह उसमें बसा रहता है। और जिसमें खुदा का रूह बसता है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसके अंदर खुदा का जलाल, उसके अंदर खुदा की कुदरत, उसके अंदर खुदा का आसमानी इख्तियार मौजूद होता है। कौन सा इख्तियार? गौर से सुनिए, कौन सा इख्तियार? वो इख्तियार जिसके वसीला से आसमान को माना जाता है, जमीन पर उसके नाम से बड़े बड़े मुअज्जिज़ात रूनुमा होते हैं। खोल देने का इख्तियार, बांध देने का इख्तियार, गुनाह पर, इब्लीस पर, उसकी शैतानियत पर, शैतान की तमाम गंदी तासीरों पर उन्हें नेस्त तो नाबूद कर देने का इख्तियार, मगलूब होने का नहीं, बल्कि शैतान और उसकी शैतानियत, गुनाह और गुनाह के वसीला से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों और मसाइल को इख्तियार कुल्ली के साथ उसको वेलकम कर सकता है, नेस्त तो नाबूद कर सकता है। हालेलुया।
Shut
Balik.
अरे हमारे जिंदा आसमानी खुदा तेरा शुक्र करता हूँ और ये बात तेरे नाज़िल हो जाने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा मैं यीशु तेरे चुनेने के लिए तेरे मुझसात के लिए तेरे ज़मीन पर इस कसर के मुझसात के लिए बाप खुदा मैं यीशु तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र और मैं तेरी इन बेटों और बेटों को जो इस वक्त तेरे मुझस के कसर के मसा से अपने होश आवाज में नहीं है, जिन पर मुझस याद और शोर है उनके मसाले जिन्हें अपने पेट में रखा है, मुझे बात तेरा शुक्र तेरी आजादी और इस रिहाई और इस पाकीज़गी के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। इन्हें नॉर्मल होने में काफी टाइम लगेगा, यीशु के लिए बहुत सारी जोर के साथ और जोर से थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम मोजज़ात के लिए। सबसे पहले वो लोग अपना हाथ दिखाइए। टाइम नहीं है कि मैं आपसे सबसे गवाही ले सकूं। कमल आप ज़रा गिन लीजिएगा ऊपर कितने लोग हैं, और वारिस बेटा आप गिन लीजिएगा जो बाहर लोग बैठे हैं। जितने लोगों की बदन में शिफा मुआवजा हुआ है, जितनों के बदन बहाल हुए हैं, ज़रा सबसे पहले तो वो जितनों को खुदा के पाक ने छुआ है, जितनों के रूह कुद्दस के बपतिस्मे हुए हैं, ज़रा ये लोग शुक्रगुजारी के तौर पर अपने हाथों को उठाइए। जिन्हें पाक का बपतिस्मा हुआ है वो भी, जिन्हें पाक का रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ वो भी, जिनको रूह कुद्दस ने छुआ वो भी, और जिनके ज़िंदगी में मुआवजा हुआ वो भी। 66 हालेलुया। ऊपर वाले बाहर वाले अंदर वाले सब मिलाकर 66 हैं। क्या नाम आपका? सोनिया। मेरा नाम सोनिया। और मैंने क्या देखा है कि एक दरवाज़ा है बड़ा सा, और उसमें एक शख्स जो सफ़ेद पोशाक पहन कर खड़ा हुआ है, और उसके चारों तरफ रोशनी रोशनी है। खुदा का जनाब सारा जनाब जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शहनाज है और मैं कश्मीर का रहने से आई हूँ। जब दुआ हो रही थी तो मैंने देखा कि रूह कुद्दस के शोले बरस रहे हैं और रोशनी ही रोशनी हर जगह हर सू छाई हुई है। खुदा का शुक्र है। हालेलुया। आप तो शुरू में बड़ा तड़प रहे थे और बड़ा जुम्बश में थे आप। मेरा ख्याल आपके हमसाए लोग सामने आपको देखा होगा, देखा था कि आपने इसकी बड़ी बड़ी अबनॉर्मल, मैं आपका नहीं कहूँगा, बस जो भी कंडीशन थी खुदा के रुके वसीला से थी। जी आप कौन हैं? मेरा नाम मुबशर साबिर है और मैं इफ्सस पेंटिकॉस्टल कलीसिया में एज ए मुबशर खिदमत कर रहा हूँ। और लास्ट संडे जब पास्टर साहब कलाम सुना रहे थे तो बार बार मुझे रूह कुद्दस से आगाही मिल रही थी कि खुदा तुझे पाक रूह कुद्दस से भरना चाहता है, खुदा के खादम को बोल के तेरे लिए दुआ कर। तो अक्सर पिछले पूरे हफ्ते में रूह कुद्दस तकरीबन मेरे दिल के अंदर और मेरे अंदर रहा और मुझे नज़र आता रहा और मुझसे कलाम करता रहा। और मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे 6 नहीं बल्कि पाक रूह कुद्दस की 9 नेमतें खुदा मुझे अता कर और मुझे पास्टर बेमिन जैसा मसा अता कर। और जब वहाँ पे पीछे बैठा हुआ था तो बार बार रूह कुद्दस मुझे पूछ रहा था कि कितने, मैंने बोला 9 की 9 नेमतें चाहिए और पास्टर बेमिन जैसा मसा देता कि मैं रूह ज़मीन पर यीशु मसीह के कलाम को और मनादी को फैला सकूं। शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैंने जब देखा है, मैंने एक पहाड़ देखा है और पहाड़ के पीछे रोशनी देखी। थैंक यू जीसस। आज बेटा आज क्या नाम आपका? कहाँ से आई आप? जहांगीराबाद से आई हैं। तो आपको कैसे होता था आज की मीटिंग का? भाई आ रहे थे, उन्होंने अच्छा आप अच्छा। तो खुदा ने क्या काम किया आपकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी में खुदा ने ये काम किया कि मैंने आँख बंद की है और मुझे सफ़ेद पोशाक में नजर आए और मेरे सर को छू रहे। मैंने ये देखा। आपके बदन में तब्दीली आई? सुन लिया करें, पहले सुन लिया करें। बदन में तब्दीली आई? जी, बहुत अच्छा महसूस। सारा जलाल ये सुन चुके हैं। क्या नाम आपका? अमजद मेरा नाम है। कहाँ से आए आप? मैं यहीं से आया। नहीं कराची में हैं? नहीं अयूब रोड से। अयूब रोड से आप? अच्छा।
तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या मोज़िज़ा किया, क्या काम किया? मेरी जिंदगी में उसने काम किया है जीजों और बहनों भाइयों कि मैं कोई दवाई भी नहीं लेके आया, ना किसी पीर फकीर के पास पहुंचा, सिर्फ उसके घर में आता रहा हूँ। मेरे को उसने चलने फिरने के लायक किया। तो मेरे को ये फालिज हो चुका था, जहाँ मर्जी में बेहोश होकर गिर जाता था। मेरे को शफा दी उस मसीह खुदावंद ने दी। अभी भी मैं दवा कर रहा था तो मेरे ऊपर साया उसी का था। आपका काम किस साइड पे फालिज था आपके? ये उल्टी साइड। उल्टी साइड पे। आप ये साइड काम कर रही है? बिल्कुल। ये फालिज कब से था? तकरीबन 8 महीने से। 8 माह से था। तो इलाज वगैरह आपने करवाया इसका? पहले कोई इलाज नहीं करवाया, सिर्फ एक रात में हॉस्पिटल में रुका हूँ बस। मैंने बोला मेरे को कर ले। अब आप अपने पूरे बदन को आजाद और मतलब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। जरा दोनों बाजू दिखाएं ना, जरा दिखाएं मुझे। हालेलुया। क्या नाम बताया आपने? अमजद। अमजद, शाबाश बेटा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आजा बेटा, जल्दी 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 जल्दी। क्या नाम है आपका? ईश्वर। मैं ये कहना चाहती हूँ जब दवा हो रही थी तो मैं पाक रूह की बहुत तलबगार थी। मैं खुदावंद का शुक्र करती है, उसने मुझे छुआ है। मैं और दुआ करती आप लोगों से खुदावंद मुझे और ज़रा मुहैया करे। मैं उसका लाख लाख शुक्र करती हूँ। मेरा बाजू बहुत दर्द था, वो भी ठीक ठाक हो गया, देख ले। ये कब से दर्द था बाजू में? ये काफी अरसे से दर्द थी, अब कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ इतना दर्द करता था। सारा चलान यीशु। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र और तारीफ करती हूँ। आमीन। मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। उस खुदाई कदूस का शुक्र करती हूँ। जैसे ही रूह कुद्दस की मीटिंग शुरू हुई, आसमान पर से मैंने बादल देखे और रूह की आग नाज़िल और रूह की आग में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी लपेट में लपेटी जाऊँ। फिर नहीं मुझे पता कि उसकी रूह की आग में मैं लपेटी गई हूँ या लपेटी। बस मैंने रूह की आग को, उस कदूस खुदा की आग को महसूस किया और ऐसा लगा कि मेरे अंदर रूह की आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और फिर मेरी अकल नाकस हो गई, मुझे समझ नहीं आई। इसलिए उसका शुक्र। बदन कैसा है आप? बिल्कुल ठीक, बस कब तक आएंगे? हाँ, वो तो मसला के सबब से जुम्बश। मेरी तरफ से सबको सलाम। जी बेटा। मैं जिस तरह में खुदावंद दे हुजूर च खलोती हां, बस तो मेरे खुदावंद जो तारक ने गीत गाया कि हवा में उड़ जाना है, यीशु के साथ जाना है, उस तरह मेरे रोया आया कि खुदावंद यीशु मसीह एक बाग है बड़ा हरा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे फ्रूट ने कि कोई मैं जिंदगी च वेखे भी नहीं ना वेखांगी। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कि आपने विच पादरी साहब ने, बाजी सैया ने, मेरी सोनिया ने, बाजी आंटी जी ने, 5 चीज मेरे खुदावंद के पीछे ने, खुदावंद अगे ने। खुदावंद के बाग के विच ऐसे बल्ब लेकर कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई हरा है, वो सारे जेडे रोशनी कहंदे वेखो कि मैं तुहानू कदे वादा झूठा नहीं कीता, सच में कि जड़ा मेरे पास आएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। ए बाग भी तुहाडे लिए, फ्रूट भी तुहाडे लिए, हर चीज दुनिया दी तुहाडे लिए कि तुसी मेरे पास आके ते वेखो। ते असि चाहते हैं कि खुदावंद दी रोशनी 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 ते वादे च गोश होवे। खुदावंद दा शुक्र है, मैं तारीफ कर रही हूं, खुदावंद दा शुक्र कर रही हूं। हालेलुया। आमीन। जी मेरी बुजुर्ग बहन शीरीन, कैसी हैं आप? खुदा का शुक्र है। अभी जब मैं आई हूँ अंदर चर्च के तो एक गीत गाया जा रहा था, मुझे लफ्ज़ याद नहीं है, मगर मैं जैसे ही कुर्सी पे बैठी हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ कि मसीह कितना प्यारा है और कितना प्यार करने वाला है। जब से मैंने होश संभाला है, आज पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि
मसीह कितना प्यारा है और प्यार करने वाला है। मैं बेख्तियार होने लग गई वहाँ कुर्सी पे बैठ के। बस नहीं, मैंने ये महसूस किया कि मसीह कितना प्यारा है और कितना प्यार करने वाला है। मुझे बस और मेरे बेख्तियार आंसू बहने लग गए। वो गीत मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुआ है। पता नहीं वो कौन साहब थे और क्या बोलते वो। सारा जलाल यीशु के नाम। आए हम दुआए वाली में शरीक हूँ। आए हमारे बाप तुझे आसमान है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर रहती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ के बेटे आज में बख्श दे, इस हमारे कर्ज़दारों को माफ़ कर दे, हमारे रसूल को माफ़ फरमा, हमें इसमें शुक्र अदा, ताकि बारिश से बचा, बादशाह पुत्र चढ़ा हमेशा करते रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत, तसल्ली और इत्मीनान हम सबके साथ रूह ज़मीन के मुक़द्दसों और बरगज़ीदा लोगों के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होता रहे। खुदावंद पाकिस्तान को सलामती अता कर, पाकिस्तान के तमाम शहरों में सुलह और सलामती को कायम रखे। शहर कराची को सलामती अता करते, खुदावंद रूह ज़मीन पर से खून रेज़ी और दहशतगर्दी को ख़त्म करते। खुदावंद कौमों के दरमियान, मज़ाहब के दरमियान, कबीलों के दरमियान सुलह को और सलामती को कायम करते। खुदावंद बेशक तो जल्द आने वाला है, बेशक तो जल्द आने वाला है, लेकिन रूह ज़मीन पर अपने लोगों को तो बेशक हर रोज़ सरफराज और सर बुलंद करता है और अपने रोज़े मामूल करता है। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और रूह ज़मीन पर इंसानों के दरमियान तेरी सुलह, तेरी सलामती को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। चलाओ बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो, इब्तिदा में था, अब है और हमेशा रहेगा। आमीन। यीशु मसीह की सलामती अब तक आप सबके साथ हो।